नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि सैमुसी का हमारा पहला पार्ट पूरा समाप्त हो चुका है और उसका आज हम कंप्लीट चैप्टर रिवीजन लेकर के आए हैं। आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ते रहिएगा क्योंकि उसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के आधार पर उसका एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हो चुका है और आज हम लेकर के आए हैं पूरे पाठ का एक कंप्लीट चैप्टर, जिसे हम कहते हैं कि एक बार में संपूर्ण पाठ का अध्ययन करना। ठीक, तो आप लोग भी बहुत अच्छे से एक बार में, जैसे कभी कभी क्या होता है परीक्षा के समय हम लोगों को समय कम रहता है और हम लोगों को पूरे पाठ का रिवीजन करना होता है, तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हमारी उस टाइम पर परीक्षा के समय हमें बहुत सारी हेल्प करता है। ध्यान रखना है, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का मतलब ही है कि जो हम लोगों ने पार्टों में पढ़ा है उसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करके कंप्लीट चैप्टर के रूप में पढ़ते हैं और जिसमें पूरा रिवीजन एक साथ पूरे पाठ का किया जाता है। ध्यान रखें, तो हमारा जो पार्ट पहला चल रहा था भारती बसंत गीत, उसी का हम कंप्लीट चैप्टर लेकर के आए हैं। तो आप लोग अपनी पुस्तक अपने सामने रखें और रिवीजन के लिए तैयार हो जाएं। हम आपका रिवीजन कराएंगे और आपका चैप्टर हो जाएगा एकदम कंप्लीट, आप हो जाएंगे रेडी परीक्षा के लिए। ठीक, चलिए, जैसा कि लिखा हुआ है कक्षा 9वीं संस्कृत सैमुसी प्रथमो भागा भारती बसंत गीत कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है ना बेटा, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मैंने आपको बता दिया है कि इसका मतलब आप समय की बचत भी कर रहे हैं और एक बार में पूरे चैप्टर के साथ पूरे पाठ का एक बार में रिवीजन भी कर रहे हैं। तो ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है और इसमें बहुत मतलब समय की बचत जरूर होती है। जो हम लोगों ने पार्ट बाय पार्ट करके 4, 5, 6 घंटे में पूरा तैयार किया है, उसको कोशिश करते हैं कि 2.5 से 3 घंटे में, 2 घंटे में हम इसको पूरा करें। ठीक है, तो कितना सारा हमारा समय बच रहा है, कम से कम 2-2.5 घंटे 3 घंटे का समय हमारा बच रहा है। तो ये इसीलिए कंप्लीट चैप्टर रखा जाता है कि एक बार में बच्चे क्या कर सकें, दूसरे वीडियो को ना ढूंढना पड़े, दूसरी चीज को ना ढूंढना पड़े, एक साथ पूरा एक ही लेसन में मिल जाए। ठीक है, देखें, सबसे पहले पाठ परिचय, उसी तरह जैसे हमने पाठ का शुरुआत की थी उसी का हम पाठ की शुरुआत में पाठ परिचय पढ़ते हैं। पाठ परिचय के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, देखें, लिखा हुआ है हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि, हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि। देखिए, छायावाद का युग भी आया, मध्य युग भी आया और हमारा आधुनिक युग भी आया, प्राचीन युग भी आया। तो ये हमारे सब अलग अलग, एक जैसे प्रेम मार्गी और एक हमारा आया है, और जैसे राम भक्ति शाखा के, हिंदी के आधार पर बता रहा हूँ, राम भक्ति शाखा के आए हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के आए हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी में ये प्रसिद्ध हमारे जानकी वल्लभ शास्त्री जी भी हिंदी के ही प्रसिद्ध रहे, हमारे कौन कवि, छायावादी कवि रहे हैं। इन्होंने बहुत सारी कविताओं को लिखा भी है और संस्कृत के भी श्रेष्ठ कवि रहे हैं। ये संस्कृत जगत में भी इनकी भूमिका बहुत विशिष्ट रही है। संस्कृत जगत में इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका के आधार पर पाठ को पढ़ा है। तो मैं आपको बता दूं, जानकी वल्लभ शास्त्री जी जो हमारे थे, ये कर्मकांड के भी प्रकांड विद्वान रहे हैं, क्योंकि इन्होंने संस्कृत का अध्ययन भी किया है और शास्त्री, जैसी जिस प्रकार से हम लोग प्रथम वर्ष शास्त्री, द्वितीय वर्ष शास्त्री और तृतीय वर्ष शास्त्री, जैसे आप बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर करते हैं ना फाइनल, तो उसी प्रकार से इन्होंने भी शास्त्री की डिग्री को धारण किया है और इन्होंने संस्कृत जगत में और हिंदी जगत में, छायावाद के युग में बहुत सारी कविताओं पर इन्होंने काम किया है। तो इन्होंने संस्कृत में भी एक अपनी भूमिका को अच्छे से बना करके रखा है। इनका एक गीत संग्रह था जो संस्कृत में काकली नाम से प्रसिद्ध था। एक इनका गीत संग्रह था जो काकली के नाम से प्रसिद्ध था। देखिए, काकली का मतलब आपको मैं बता दूं, एकत्रित होना होता है और काकली का मतलब हमारा तोतलाना भी होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो काकली का मतलब हमारा छोटा भी होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर गीतों का संग्रह है और गीतों का मतलब एक मधुर काकली संग्रह का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया है। प्रस्तुत पाठ इसी संग्रह से लिया गया है और जो हमारा भारत बसंत गीत लिया गया है वो इसी गीत संग्रह से लिया गया है, संस्कृत के इसी ग्रंथ से लिया गया है। ठीक है ना। सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कवि कहता है, संस्कृत देवी की अर्थात सरस्वती देवी की। तो सरस्वती देवी हमारी वाक्य की देवी है, वाणी की देवी है और सरस्वती को आप सब जानते हैं कि हम लोग क्या है, वसंत पंचमी के दिन पूजा भी करते हैं, विद्यालयों में भी होती है, जिसमें हम माँ देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चों का भविष्य इन्हीं के हाथ में होता है।
कहते हैं कि अगर आपकी जिह्वा पर सरस्वती का विराजमान हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। तो सरस्वती देवी की वंदना करते हुए कवि कहता है, हमारे कवि ने कहा है कि हे सरस्वती माता। अब यहाँ पर देखिए ये पूरा उन्होंने संबोधन कर दिया है, संबोधित कर रहे हैं, सरस्वती माता को प्रणाम करते हुए संबोधन कर रहे हैं कि अपनी वीणा का वादन करो। अब क्या करो? बोले अपनी वीणा का वादन करो और अपने वीणा को उठाओ और वीणा का वादन करो, बजाओ से, ताकि मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले आम के कोयल का कूंजन तथा वायु का मंद मंद चलना वसंत ऋतु में मोहक हो जाए। साथ साथ काले भौरा का गुंजार और नदियों का जल मोहक हो उठे। यह गीत स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखा गया है। यह गीत जन जन के हृदय में भी नवीन चेतना का संचार करता है। इससे सामान्य लोगों में स्वाधीनता की भावना जागती है। सामान्य, अगर जैसे जिसने कभी भी स्वाधीनता को ना देखा हो, जो परतंत्रता पराधीन की जंजीरों में जकड़ा रहा हो, और उसको स्वाधीनता सिखाता है। अर्थात इस प्रकार से जो स्वतंत्र रूप से घूमने का, स्वतंत्र रूप से अपने मन का काम करने का एक स्वाधीनता, अपनी अधीनता को स्वीकार करने के लिए यहाँ पर प्रेरित करता है ये गीत कि हमें क्या क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार से स्वतंत्र रहना चाहिए। ये गीत हमें उसी की ओर ले जाता है। ठीक, क्योंकि ये जो इन्होंने बताया है कि स्वाधीनता संग्राम का मतलब होता है युद्ध। तो हम जब आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई को लड़ते लड़ते ये पृष्ठभूमि, पीछे से हमारी इस भूमि का वर्णन किया गया था कि हमारा एक दिन जब भारत होगा तो इस प्रकार से होगा। क्योंकि जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, जब हम मुगलों के अधीन थे, तब हमारे भारत की दुर्दशा दूसरी थी। लेकिन जैसे ही हमें स्वाधीनता मिली, हम स्वतंत्र हुए, तो हमारे देश की कायाकल्प दूसरी हुई, परिवर्तन हुआ। हम स्वतंत्र होने लगे। पहले हम स्वतंत्र घूम नहीं पाते थे, हमें जैसा अंग्रेज बोलते थे हम वैसा करते थे, आंग्ल जैसा हमसे कहते थे वैसा हमें करना पड़ता था। मुगलों के शासन में भी हमारे साथ यही हुआ। धर्म परिवर्तन हुए, माँ बेटियों को, बहनों को और पुरुषों को कारगर में और नौकरों की तरह उनको वो चौकीदारी करवाते थे, उनसे काम करवाते थे, जंजीरें डाल दी और बस काम करते रहे। एक तरह जैसे अगर हम लोग मूवियों में देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं ना कि इस प्रकार से गुलामी ऐसी होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश में भी इसी प्रकार से चल रहा था और अंग्रेजों का शासन चल रहा था। अंग्रेजों का मुगलों का शासन रहा है, लेकिन मुगलों के शासन के समय हमारे वीर योद्धाओं ने भी बहुत कर्मभूमि के साथ उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। उसी को कहा गया है स्वाधीनता का संग्राम। ठीक है ना। आज़ादी के लिए बहुत सारे हमारे वीर छत्राणियों ने, वीर राजाओं ने, महान योद्धाओं ने भारत के लिए बहुत अपने बलिदानों को दिया है। आज भी हम कई बलिदानों को बहुत अच्छे से याद करते हैं और बहुत वीरता भरी कहानियों को भी हम सुनते हैं, चाहे वो होलकर महारानी हो, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, और यहाँ तक कि चाहे वो बाल गंगाधर तिलक जी हों, और या हम बात करें अपने महाराणा प्रताप की, या हम करें अपने किसकी, शिवराज विजय की, हमारे शिवाजी, किसी की बात करें हम, तो चाहे कोई भी हो, इन्होंने हमारी भूमि में बहुत सारी भूमिकाएं निभाई हैं जो स्वाधीनता के संग्राम में। ठीक, उसी के लिए उन्होंने कहा है कि यह गीत आज भी हमारे जन जन, मतलब हर लोग तक, एक एक व्यक्ति तक हृदय में नवीन चेतना का संचार करती है, नई ऊर्जा जगाती है। नई ऊर्जा को हमारे लिए क्या है, जगा करके हमें प्रेरित करती है कि भारत भूमि हमारी कैसी है, और आगे चल करके जब स्वाधीनता हम प्राप्त कर लेंगे, हम जब स्वतंत्र हो जाएंगे, तो हमें क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पर स्वाधीनता की पृष्ठभूमि के बाद में देखिए, ये हमारी स्वतंत्रता की आने वाली स्वतंत्रता, क्योंकि आधुनिक काल के हमारी ये कवि है, क्या है ये, और आधुनिक काल के। हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, पता है ना, 14 अगस्त को मध्यरात्रि के दिन हमारे यहाँ अंग्रेजों ने हमें क्या है, हमारी अधीनता हम लोगों को समर्पित की थी। अब बात करें हम 14 अगस्त मध्यरात्रि मतलब 15 अगस्त लग जाता है, मध्यरात्रि से मतलब 12 बजे के बाद 15 अगस्त लग जाता है, दूसरा दिन लग जाता है। इसीलिए मध्यरात्रि 14 अगस्त की बात करते हैं, जब अंग्रेजों ने हमें क्या है, हमारा भारत दिया। पहले उनका अधिकार था, फिर उन्होंने क्या है, छोड़ करके हम लोगों को हमारी अधिकार था और हमारी स्वाधीनता उन्होंने हमको दे दी। अब बात करें कि संस्कृत के जो हमारे कवियों रहे, इन्होंने भी बहुत सारी पीछे बैठे रहे, कवि जरूर रहे हैं, इनके पास हथियार नहीं था, लेकिन इनके पास कलम का हथियार था। इस कलम के हथियार से ये सब कुछ करते रहे।
ठीक है ना। जैसे बात करें हम अपनी महात्मा गांधी जी की, तो इनके पास क्या है, इनके पास हथियार तो नहीं था लेकिन लाठी थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी भूमिकाएं इन लोगों की हैं और इन्होंने वही इस पर दिया हुआ है। आगे देखेंगे, अब इसमें हम पाठ का परिचय, आपको पहले इन्होंने संस्कृत में दिया है पाठ परिचय, पाठ का सार। हम लोगों ने अभी पाठ का परिचय हिंदी में देखा है, अब हम पाठ का सार देखते हैं। पाठ का सार देखने के लिए क्या है, देखिए सीधा सीधा लिखा हुआ है उसमें कि अयम पाठा, क्या लिखा हुआ है, अयम पाठा आधुनिक संस्कृत कवि। आधुनिक काल के हमारे संस्कृत के कवि रहे हैं कौन, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री आधुनिक संस्कृत कवि रहे हैं। पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रीणा काकली इति संगीत संग्रह, और इनका जो संस्कृत जगत में एक काकली गीत संग्रह था, उस गीत संग्रह से संकलित है। यह पाठ जो हमारा है, यह किससे है, यह पाठ संकलितोस्ति मतलब गीत संग्रह से लिया गया है। प्रकृति सौंदर्य अवलोक्य एवं सरस्वत्याः वीणायाः, सरस्वती के वीणा को मधुर झंकृत्य मतलब मधुरता पूर्वक बजाने के लिए प्रभवितुम शक्यन्ते, यहाँ पर उन्होंने बजाने की प्रेरणा से भाव पुरस्क्रम कवि प्रकृति सौंदर्य वर्णनम, और उन्हीं के भावना पूर्ण पुरस्कृत करके कवि प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन सरस्वती के वीणा वादन के लिए संप्रार्थयेत, और यहाँ पर वो वर्णन करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं इसमें थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणी को। व्याकरणात्मक, वैसे तो आप लोगों ने जब पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 के करके जो आपने पार्ट पढ़ा होगा उसमें भी आपने ये सारी चीजें देखी हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन कर रहे हैं। तो कंप्लीट चैप्टर रिवीजन का मतलब ही है कि एक एक चीज पर हम थोड़ी थोड़ी नजर डालते हुए यहाँ से जाएंगे। ठीक है ना। बात करें हम अयम पाठा, अयम पाठा मतलब यह पाठ, ठीक है ना। आधुनिक संस्कृत कवि है, तो ये संस्कृत कवि जो बना हुआ है, ये षष्ठी विभक्ति का हमारा एक वचन बना हुआ है। क्या बना है बेटा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा है, तो षष्ठी में देखो तो आधुनिक संस्कृत के कवि, ठीक है ना। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति में कवि के जब हम रूप चलाते हैं तो ये कवि का रूप चलता है हमारा कवि ही कविम, कवि ही कविम, कविना, कवि ही कविम कविना कवये, कवि ही कविम कविना कवये, कवेह कवेह, कवेह कवेह कवौ। ये सप्तमी तक मैंने लिख दिया है बेटा। अब सप्तमी के बाद ध्यान रखना, सप्तमी के बाद एक संबोधन भी आएगा, वो आपको पता है। ठीक, तो ये हमारी 7 विभक्तियां लिखी हुई हैं। 7 विभक्तियों में आप यहां से देखेंगे तो यहाँ पर कवे कवे पंचमी में लिखा हुआ है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी। ठीक, तो पंचमी और षष्ठी में कवे कवे बना हुआ है। यहाँ षष्ठी विभक्ति एक वचन ही मानेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा अयम पाठा, यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि, आधुनिक काल के संस्कृत के जो हमारे कवि हैं, ठीक, कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के द्वारा, यहाँ लिखा शास्त्रीणा, तो शास्त्री के द्वारा क्या लिखा गया है, काकली इति गीत संग्रह, काकली गीत संग्रह को लिखा गया। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का हमारा क्या हो जाएगा, एक वचन। ठीक, अब यहाँ पर देखें, आपको देखो पूरे रूप भी सीखने पड़ेंगे। जब आप सीख लेंगे तो आपको ये पाठ का अर्थ निकालने में बहुत इतनी भी क्षणिक मात्र की परेशानी नहीं जाएगी। कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को थोड़ा बहुत सीखने हैं। मैंने आपको बता दिया 5 से 7 आप अगर रूप सीख लेते हो उतने में आपका काम 9th वालों का हो जाएगा। ठीक, मैं आपको बता दूं, रूप सीखने के लिए आपको सबसे पहले तो देखिए राम, जिसे आप बालक कह सकते हैं। देखिए आपको मैं बता दूं, राम का सीखने से आपको जितने भी अकारांत पुल्लिंगवाची मिलेंगे सब बन जाएंगे, फिर बालक की जरूरत नहीं है, सारे बन जाएंगे। राम हो गया है, फिर यहीं पर हरि की बात करें तो इकारांत हो गया है। ठीक, हरि सीख लीजिए या कवि सीख लीजिए, बात एक ही है। ठीक, यहीं पर आ जाएगा हमारा गुरु के रूप सीख लीजिए, गुरु के रूप सीख लें तो ये उकारांत है हमारा। फिर यहाँ पर बात करें हम, गुरु हो गया, एक पितरी का रूप सीख लेंगे तो ये हमारा रिकारांत हो जाएगा, एक पितरी का सीख लेंगे तो रिकारांत हो। ये तो पुल्लिंग हो गए सारे। स्त्री में आपको कुछ नहीं सीखना, एक रमा का सीख लीजिए, रमा का, या लता का सीख लीजिए, ठीक है ना, ये 2 सीख लीजिए। अगर और है तो और देख लीजिए, एक वधु का भी सीख लीजिए, वधु का, ठीक, वधु का सीख लीजिए, उकारांत हो जाएगा। फिर ईकारांत की बात करें हम तो ईकारांत में आप कुछ नहीं करना है, एक नदी का सीख लीजिए, ठीक है,
नदी का। बस इतने, अगर ये मैंने तो अभी डबल डबल लिख दिए हैं, ठीक है ना, तो एक एक ही अगर सीखेंगे तो आपसे सारे रूप बनने लगेंगे, ठीक। और बाकी आपको मैं अभी और बता दूंगा, तो लेकिन अगर इतने सीख लेते हैं रूप तो इतने में भी आप क्या है बहुत सारा अर्थ निकालना सीख जाएंगे। चलें आगे, आगे देखेंगे। अब इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए कि काकली नामक गीत संग्रहात। गीत संग्रहात में आप देख लीजिए, यहाँ संग्रहात लिखा हुआ है। संग्रहात में यहाँ जैसे रामात बनता है पंचमी विभक्ति एक वचन में, क्या बनता है बेटा, रामात बनता है पंचमी विभक्ति एक वचन में, तो वैसे ही बनेगा हमारा संग्रहात। क्या बनेगा, संग्रहात। देखिए बिल्कुल सेम आपको लग रहा होगा। तो रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामात रामस्य रामे हे राम, वैसे ही बनेगा संग्रह संग्रहम संग्रहेण संग्रहाय संग्रहात संग्रहस्य संग्रहे। ऐसे हमारा बिल्कुल सेम राम के समान ही रूप चलेंगे, ठीक। चलिए आगे देखें। अब बात करते हैं हम इसमें कि इसमें ये लिखा हुआ है संकलितोस्ति, तो यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ हमारी विसर्ग संधि हो जाएगी। क्या लिखा है, संकलित संकलितः धन अस्ति, लिखा हुआ है ना, संकलितः धन अस्ति। तो यहां पर देखिए, यहां ओह भी हो गया है और आ का अवग्रह भी बन गया है। आ का क्या हो गया है, यहाँ खंडाकार आ। संस्कृत में इसको, हिंदी में इसको अवग्रह बोल सकते हैं आप, हिंदी में आप इसको अवग्रह बोल सकते हैं, लेकिन संस्कृत में आपको खंडाकार आ ही बोलना पड़ेगा। ये जो बना होता है ना, ये इसका ऐसे होता है, ये जो हमारा बना है इसका संस्कृत में देखिए, मैं आपको नाम तीनों बता दे रहा हूं। इसको संस्कृत में बोलते हैं खंडाकार आ। क्या बोलते हैं बेटा, खंडाकार आ। क्या बोलते हैं इसको, खंडाकार आ बोलते हैं, ध्यान रखना आप। और हिंदी में हम इसको बोलते हैं अवग्रह। किस में बोलते हैं, हिंदी में, इसे हिंदी में अवग्रह बोलते हैं। और हम छंद शास्त्र में इसको बोलते हैं वर्तुल रेखा। क्या बोलते हैं इसको, वर्तुल रेखा, छंद शास्त्र में वर्तुल रेखा। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, एस। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं एस, ध्यान रखना बेटा। तो इस प्रकार से इसको हम इतने नामों से जानते हैं। तो संस्कृत में आपको खंडाकार आ के नाम से ही इसको जानना है। चलिए आगे देखते हैं कि आखिर ये खंडाकार आ का कैसे हम उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर इन्होंने दिया हुआ है संकलितः प्लस अस्ति, दिया है ना, तो संकलितः प्लस अस्ति में यहां पर हमारी उत्त संधि हो जाएगी। विसर्ग संधि के अंतर्गत हमारी एक संधि आती है जिसे हम कहते हैं क्या, उत्त संधि। तो आप अगर इसको उत्त संधि भी ना कहें, आपके लिए अगर आप विसर्ग संधि भी लिख देंगे तो भी आपका सही होगा। तो यहाँ पर देखिए उ और ता का आ दोनों मिलकर के यहाँ पर बना लेंगे बेटा क्या, ओ बनाएंगे। क्या बना लेंगे, ओ बना लेंगे। तो विसर्ग के स्थान पर यहाँ ओ लग जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, अस्ति। क्या लिख देंगे, यहाँ अस्ति लिख देंगे। अब हम जब इसको वर्ण सम्मेलन कृत्य करेंगे, जोड़ेंगे, तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख जाएगा संकली संकलितोस्ति, अवग्रह के रूप में हो जाएगा। ये हमारा खंडाकार आ में परिवर्तन होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर इसको हम एक खंडाकार आ कहते हैं तो उच्चारण कैसे करते हैं। तो उच्चारण में देखिए आपको मैं बता दूं कि इसको आप ऐसे बोल सकते हैं संकलितोस्ति, बाहर आ नहीं निकलना चाहिए। कैसे नहीं निकलना चाहिए बेटा, बाहर नहीं निकलना चाहिए। जैसे आप पढ़ते हैं संकलितो प्लस संकलितो अस्ति, तो संकलितो अस्ति नहीं होगा, संकलितोस्ति। क्या पढ़ेंगे, संकलितोस्ति। क्यों पढ़ेंगे ऐसा, देखिए जो उच्चारण करता है, मतलब कि मैं बोल रहा हूं या आप बोल रहे हैं, तो आपके द्वारा मुख से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बोल रहे हो। आपको पता चलना चाहिए कि मैं आ बोल रहा हूं, लेकिन सामने वाले को यह पता नहीं चलना चाहिए कि यहां पर आ है। जैसे मैं बोल रहा हूं संकलितोस्ति, तो आ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम बोलेंगे संकलितो अस्ति, तो आ समझ में आएगा। समझ रहे ना बेटा। तो इसका उच्चारण बाहर नहीं आना चाहिए। अगर बाहर उच्चारण आता है तो आपका उच्चारण दोष है, आप गलत बोल रहे हैं। और गलत बोल रहे हैं, जैसा हम याद कर लेंगे वैसा ही हम फिर परीक्षा में लिखेंगे। और परीक्षा में लिखेंगे तो हम क्या है, फिर वहां पर हमारे नंबर काटे जाएंगे और फिर हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं जब नंबर कटेंगे। तो
इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि पढ़ते समय जैसा उच्चारण हमारा होगा, जैसा हम याद करेंगे, वैसा ही हम परीक्षा में लिखेंगे। तो उच्चारण का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अब आपको बेसिक और एक बात बता दें कि सर जब इसका उच्चारण नहीं होता है तो इसको रखते क्यों है? बिल्कुल से हटा देना चाहिए, बिल्कुल से हटा देना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते, ऐसा हमारे शास्त्र में कहा गया है और ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। शास्त्र क्या है? हमारे व्याकरण में ये कहा गया है कि जिस प्रकार से एक चंपा जानते हैं ना, चंपा या चमेली का पौधा बहुत खुशबू मारता है, उसका फूल जब निकलता है तो बहुत खुशबू मारती है कि हो सकता है कि आपका इर्द गिर्द पूरा पड़ोस मोहल्ला आपका क्या है, पूरी कॉलोनी महकती हो उससे। लेकिन जब उसको कट कर दिया जाता है तो उसकी खुशबू कम से कम 15-20 दिन तक तो रहती ही है। कट जाने के बाद भी, उसका पेड़ भी काट दोगे तो भी उसकी खुशबू रहती है। कारण क्या है? कारण क्या है? क्योंकि उसकी खुशबू पहले से इतनी प्रसारित है और वो क्या है? स्वतंत्र है और उसकी खुशबू स्वतंत्र है। इसी प्रकार से ये हमारा स्वर है और ये स्वर को अगर आप काट भी दोगे, आ को, आ हमारा ईश्वर प्रदत्तीय है, ना चाहते हुए भी सभी वर्णों में लगता है कि नहीं लगता? चाहे कोई भी वर्ण बोल लो, चाहे आ, मा, का, जा, पा, सब में आ है, ठीक, स्वतंत्र है। इसीलिए इसको हम क्या चाह कर भी इसको हटा नहीं सकते हैं। इसीलिए ये पेड़ की तरह इसको यहाँ से काट दिया जाता है, लेकिन इसकी खुशबू यहाँ रहती है। और खुशबू रहने का मतलब यही है कि चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो न विधीयते। ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में इसलिए समझा दिया है कि चलिए ठीक है, अभी तो 9th क्लास है, 10th क्लास भी आएगी, भविष्य में हमेशा इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और कभी आपके सामने ऐसी समस्या भी आ जाए तो एक बार मुझे याद कर लेना और वीडियो को देख लेना, तो सामने वाले को ये प्रमाण बता देना कि इस प्रकार से ऐसा होता है। अगर कोई सवाल जवाब करे कि इसका आ का उच्चारण क्यों नहीं किया, कैसे, पहली बात तो कोई करेगा नहीं। अगर कोई आपसे कर भी ले तो उसको प्रमाणित करके आप क्या है बता भी सकते हो। चलें बात करें आगे। तो यहां पर हमारा कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि होगी। विसर्ग के अंतर्गत उत्त संधि का योग भी होता है। प्रकृति में लगी हुई है हमारी क्या? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। प्रकृति में क्या लगा हुआ है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। और सौंदर्यम में हमारा सौंदर्यम, सुंदरता। अवलोक में अ उपसर्ग है, लोक धातु है देखने के अर्थ में, और लेप प्रत्यय यहां पर लगा हुआ है तो अवलोक बन गया है। एवं मन ही सरस्वत्या में हमारी सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, सरस्वती के रूप चलेंगे। किसके? सरस्वती। सरस्वती इकारांत स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से हमारा जननी का रूप चलता है। किसका चलता है बेटा? जननी का रूप चलता है। जैसे आप लोग जननी का नहीं आता है तो नदी के सीख लेना तो सब कुछ बन जाएगा। नदी के सीख लेना तो आपसे बन जाएंगे। ठीक, मैं एक बार इसके बता दे रहा हूँ, इसके बता दे रहा हूँ, इसके बता रहा हूँ, तीनों आपसे बन जाएंगे। नदी नदीम नद्या नद्यै नद्याह नद्याह नद्याम हे नदी बनेगा। जननी जननीम जनन्या जनन्यै जनन्या जनन्या जननीयाम हे जननी। सरस्वती सरस्वतीम सरस्वत्या सरस्वत्यै सरस्वत्याह सरस्वत्याह सरस्वतीयाम हे सरस्वती। एक समान बनेंगे बेटा, एक समान, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आप पद चिन्ह मार्ग से विचलित नहीं होना, क्लास को नहीं छोड़ना, पूरी संस्कृत आपसे बनेगी। ठीक, चलिए देखें। तो सरस्वती दिया हुआ है, यहां पर बना है सरस्वत्या, तो ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति के एक वचन में बनेगा और सप्तमी वो पंचमी विभक्ति के एक वचन में बनेगा, दोनों में बनेगा। लेकिन यहां मानेंगे हम क्या? षष्ठी, क्योंकि सरस्वती के बीड़ा, बीड़ायाह, यहां पर भी हमारा जो बनाया हुआ है ये भी षष्ठी विभक्ति का क्या बना है? बीड़ायाह। बीड़ा के रूप चलाएंगे हम। किसके चलाएंगे बेटा? बीड़ा के रूप चलेंगे तो हमारा बनेगा बीड़ायाह। बीड़ायाह। ये कैसे रूप चलेंगे सर? बोले सर बीड़ा के रूप कैसे चलेंगे? तो बीड़ा के रूप आप लता के सीख लेना या रमा के सीख लेना, दो में से किसी के सीख लेना, आपसे सारे बन जाएंगे। कैसे? रमा रमाम रमया रमायै रमायाह रमायाह रमायाम हे रमे। लता लताम लतया लतायै लतायाह लतायाह लतायाम हे लते। वीणा वीणाम वीणया वीणायै वीणायाह वीणायाह वीणायाम हे वीणे। एक समान बनेंगे बेटा। ठीक, तो
आप अगर रूपों को सीख लेंगे तो आपका, देखिए मैं रिवीजन में इसलिए ये सारी चीजें बता रहा हूं क्योंकि ये व्याकरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये सब आते होंगे तो मुझे भी ये सब पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप खुद इस चीज को निकाल के रख दोगे। फिर लिखा हुआ है मधुर झंकृत कृतयः, तो मधुर झलतान में बजाने के लिए प्राभवितुम माने प्रा उपसर्ग है, और प्रा उपसर्ग के साथ में भू धातु लगी हुई है और तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा? तुमुन प्रत्यय लगा हुआ है। भू धातु से हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले भाव बनाएंगे, भाव बनाएंगे और इट का आगम होगा और शब्द बन जाएगा प्राभवितुम। प्रा उपसर्ग है बेटा, ठीक, प्राभवितुम। तुमुन प्रत्यय में ऊ चला जाएगा, ना हट जाएगा, तो तुम हमारा इसमें जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? प्राभवितुम। ठीक, तो यहां बन गया हमारा प्राभवितुम। शक्यंते में शक धातु है और शक्यंते हमारा बहुवचनांत पद है। इति भावना पुरस्सरम, भावना पुरस्सरम कभी, कभी का प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन। प्रकृति में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। सौंदर्यम वर्णयम, यहां पर सत्री प्रत्यय है वर्णन में, वर्णयन, वर्ण में वर्ण प्लस सत्री प्रत्यय से बन जाएगा वर्णयन। ठीक, असत्री में सत अत बचेगा, अत का अन हो जाएगा और वर्णयन बन जाएगा। सरस्वतीम जो लिखा हुआ है ये द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। सरस्वती सरस्वतीम। वीणा वादनाय में चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है बेटा, चतुर्थी का एक वचन लगा हुआ है। जैसे रामाय वैसे ही वीणा वाद नाय। ठीक, तो चतुर्थी का क्या लगा है बेटा? चतुर्थी का एक वचन। वीणा वादना, वीणा बजाने के लिए, अर्थ निकलेगा वीणा बजाने के लिए। संप्रार्थयेत माने प्रार्थना करते हैं। कौन? पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रीना, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रीना के द्वारा क्या किया जा रहा है? वीणा बजाया जा रहा है, वीणा बजाने के लिए प्रार्थना की जा रही है। आप इसका अनुवाद देखेंगे, इसका अर्थ देख लेंगे। देखिए इसमें कहा है कि हिंदी के प्रसिद्ध छायावादी कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री संस्कृत के भी श्रेष्ठ कवि हैं। इनका एक गीत संग्रह काकली नाम से प्रसिद्ध है। प्रस्तुत पाठ इसी संग्रह से लिया गया है। इसमें सरस्वती की वंदना करते हुए कामना की गई है कि हे सरस्वती ऐसी वीणा बजाओ जिससे मधुर मंजरियों से पीत पंक्ति वाले, पीत पंक्ति का मतलब है पीली पंक्ति वाले। अब यहाँ पीला का कोई अर्थ ही नहीं है, लेकिन मैं बता दूं आपको कि आम के पेड़ों पर जो आम पक गए हैं वो पीले हो चुके हैं, और वो कैसे? पंक्तिबद्ध लाइन से बिल्कुल लग रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि पीत पंक्ति वाले आम के वृक्ष, आम के वृक्ष, कोयल का कूंजन, कोयल की आवाज, वायु का धीरे धीरे बहना मतलब ठंडी ठंडी हवा का बहना, अमराइयों में काले भंवरों का गुंजार। अमराइयों का मतलब होता है, अमराइयों का मतलब जैसे फूलों की पुष्प गुच्छ पर भौरे मंडरा रहे हैं, या हमारी महलों की छत पर भी भौरे मंडरा रहे हैं, तो उनका गुंजार। और नदियों का नीले के साथ बहता हुआ जल, अर्थात जो नीला नीला जल होता है, स्वच्छ निर्मल जल जिसे कहते हैं, बहता हुआ जल बसंत ऋतु में मोहक हो उठे। हे सरस्वती माता आप ऐसा बीड़ा बजाओ कि मेरी प्रकृति, हमारी प्रकृति जो हमारी है वो सब क्या है? बिल्कुल से लहलहाती ऋतु क्या हो जाए? मोहक हो उठे, प्रसन्नचित होकर के नाचने लगे, गाने लगे आपकी बीड़ा की ध्वनि को सुन करके। स्वाधीनता संग्राम की पृष्ठभूमि में लिखी गई यह गीतिका एक नवीन चेतना का आवाहन करती है। हे माता सरस्वती आप इस प्रकार का बीड़ा बजाओ जिससे ये हमें नई ऊर्जा, नई चेतना को दे, और मैं इसीलिए आपका आवाहन करता हूं। ठीक, ऐसे बीड़ा स्वर की परिकल्पना करती है। हम सब ऐसी वीणा की स्वर की परिकल्पना कर रहे हैं कि आप जिससे प्रकृति हमारी प्रसन्न हो जाएगी, जो स्वाधीनता प्राप्ति के लिए जन समुदाय को प्रेरित करे, और आपके इस वीणा की ध्वनि से हम सब में एक नई ऊर्जा आए और हम स्वाधीनता के लिए क्या है, कुछ हमारा भी सहयोग हो जाए। इस प्रकार से आप वीणा का वादन करो। उसी क्रम में आगे उन्होंने दिया हुआ है, आगे देखें। अब इसमें दिया है कि सबसे पहले जो हमारी गीत है बसंत भारती बसंत गीत, तो अब गीत उन्होंने दिया है। अब गीत के माध्यम से हमारे कौन? जानकी वल्लभ शास्त्री जी कहना चाहते हैं कि हे सरस्वती माता आप क्या करो? वीणा का वादन करो। देखें,
निनादय नवीनमये वाणी वीणाम, निनादय नवीनमये वाणी वीणाम, मृदुम गाय गीत ललितम नीत लीलाम। क्या बोल रहे हैं कि निनादय नवीनाम मय वाणी वीणाम, ठीक, निनादय नवीनामय वाणी वीणाम, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। अब आप कितने सुंदर भाव से गाना चाहते हो, यहां तो प्रार्थना की जाई है, हे सरस्वती माता, निनादय नवीनामय अय मय वाणी वीणाम, बजाओ, नवीन माने नए, और हे सरस्वती माता वीणा को बजाओ। देखो अब अन्वय दिया हुआ है, अन्वय को देख लेंगे, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूं। अय वीणा, यहां से जो वीणा लिया हुआ है, यहां से अय और यहां से वाणी, तो अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति ली नाम गीतम मृदुम गाय, और अपने इस नए वीणा के द्वारा मधुर स्वर में गीत को गाओ, जिससे हमारी प्रकृति क्या हो जाए, प्रसन्नचित हो जाए। निनादय नवीनामये वाणी वीणा, मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीलाम। अब देखें, निनादय माने बजाना, नवीनाम का मतलब होता है नया, और अय वाणी यहां संबोधन लगा हुआ है, संबोधन का एक वचन है, वाणी का रूप चलेगा, ठीक। तो हे नदी वैसी हे वाणी, तो हे वाणी किसके लिए कहा गया है, सरस्वती के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा है बेटा, सरस्वती देवी के लिए कहा गया है, और सरस्वती का ये पर्याय भी है, क्योंकि वाक देवी होती है सरस्वती, वाणी की देवी होती है सरस्वती, इसीलिए वाणी किसके लिए कहा है, सरस्वती के लिए कहा है। वीणाम द्वितीय विभक्ति लगी हुई है वीणाम में, ठीक। रमाम वैसे वीणाम द्वितीय विभक्ति का एक वचन लगा है, ठीक है। तो वीणा को, हे सरस्वती माता वीणा को ऐसे बजाओ, बोले मृदुम माने मीठा, मृदु माने मीठा, मृदु माने मीठे स्वर में, कैसे स्वर में, मीठे स्वर में या मीठा। गाय माने गाओ, गीतिम माने गीत को, यहां पर भी द्वितीय विभक्ति लगी है, क्या लगा है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन, गीत का गीतिम, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने गाने के लिए कहा है कि गीत को गाओ ललित नीति नियम पूर्वक, अच्छे से विधि विधान से, ललित, और एक ऐसा गीत गाइए हे सरस्वती माता जिससे क्या है, अपने वीणा को, नए वीणा को बजा करके, जिससे हमारी प्रकृति क्या हो जाए, प्रफुल्लचित हो जाए। यहां देखेंगे तो ललित नीति लीनाम में हमारी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है, क्या लगा बेटा, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, सॉरी, यहां षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है, ठीक। फिर इसके बाद दिया हुआ है गीतिम मृदुम वाणी, तो कोई दिक्कत नहीं, नवीनाम में भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, वीणाम में द्वितीय विभक्ति, ठीक। चलिए आगे देखेंगे, अब इसका भावार्थ देख लेंगे, इसके शब्दार्थों को देख लेंगे तो और ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। शब्दार्थ देखेंगे, शब्दार्थों में क्या दिया हुआ है, शब्दार्थ क्या है, देखिए किसी भी पाठ का अर्थ जानने के लिए हमें उसके शब्दार्थों की आवश्यकता होती ही है। शब्दार्थ अगर हमसे अच्छे से बन जाएंगे तो हम उसको क्या है, आगे से जल्दी से कर पाएंगे। निनादय दिया हुआ है तो गुंजित करो या बजाओ, ठीक। निनादय का मतलब अभी मैंने बताया ना कि बजाने के लिए बात कर रहे हैं, तो निनादय का मतलब बजाओ या गुंजायमान करो, अपने वीणा को बजाओ। वीणा ऐसा तो है नहीं है कि ढोल की तरह बजता हो, उसमें तो क्या ऐसे पकड़ लिया जाता है और ऐसे हाथ रख लिया जाता है, और उसमें एक तार लगे होते हैं, तार सप्तक, मध्य सप्तक, तार से ही पूरा वीणा बजता है, और क्या धुन निकलती है। एक मेरा छोटा सा बालक है, और वो बालक एक विद्यालय में अभी पढ़ता है, जहाँ पर मैंने देखा है कि वो कितना सुंदर वीणा बजाता है। जब वो बैठ जाता है तो मस्त धुन में आंखें बंद करके क्या वीणा का सुरताल निकालता है, तो ऐसा लगता है कि वास्तविकता में संगीत में अगर जो लीन हो जाए तो उसको मतलब भाव विभोर हो जाता है। आप भी अगर कहीं कोई एक्टिविटी में भाग लेते हैं, तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी कला है तो मुझे ज़रूर आप लोग बताएं, और कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं, क्योंकि देखिए
कला हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। कला उसी को मिलती है जिस पर ईश्वर की कृपा होती है। आपके अंदर भी किसी के पास गाने की कला है, किसी के अंदर नृत्य की कला है, नाचने की कला है, किसी के अंदर बोलने की कला है, किसी के अंदर लेखन की कला है। कोई राइटर बनकर के काम करता है, कोई वक्ता बनकर के काम, स्पीकर जो स्पीच देने वाला होता है, बात करता है। और कोई ऐसा भी होता है कि जो केवल जो श्रोता होता है ना, सुनने वाले श्रोता भी बहुत होते हैं। ठीक है, तो एक से एक हमारी ये क्या है, ये हमारी कलाकृतियां हैं। आपके अंदर अगर कोई कला है तो जरूर, जैसे कोई तबला वादन होता है, कोई सितार वादन होता है, कोई गिटार वादन होता है, कोई बीड़ा वादन होता है, तो सबके अलग अलग वादन हैं। ठीक, कोई वो बजाता है, ऑर्गन बजाता है, कोई हारमोनियम बजाता है। ठीक, तो कोई, मुझे तो पता नहीं है, बहुत सारे ऐसे पखावज होते हैं, ढोल होते हैं कुछ, और बहुत सारे ऐसी थाली जैसी लगी रहती हैं, उसको झनकार जैसा बजाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे वादन हैं इस संगीत के घरानों में। तो बहुत सारी कलाएं हैं, आप भी अगर उनमें भाग लेते हैं तो जरूर बताएं। मृदु का मतलब होता है मधुर। ललित नीति नीलाम का मतलब होता है सुंदर नीतियों से युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त। गाय का मतलब गाओ या गायन, गायम। ठीक, इसका मतलब होता है गायन या गान करो। वाणी का मतलब होता है हे वाणी, हे सरस्वती, हे वाणी, हे सरस्वती, हे बुद्धि की देवी, हे सरस्वती, हे सरस्वती देवी। और आप अब क्या करो, बोले वीणा को बजाओ। इसके बाद उन्होंने इसका सरल भावार्थ दिया है, सरल अर्थ को दिया है। सरल अर्थ को देखें थोड़ा सा, उन्होंने कितना सुंदर अर्थ दिया है कि हे वाणी या सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ सुंदर नीतियों से और पूर्ण युक्त गीत को मधुर सुनाओ। हे सरस्वती माता, आप सुंदर सुंदर गीत को सुनाओ और नीति निपुण के साथ सुनाओ, जैसा गीत लगना चाहिए कि वास्तविकता में ये प्रकृति को प्रफुल्लित करने वाला गीत है। तो हे सरस्वती माता, ऐसा गीत मुझे सुनाओ। आगे देखेंगे, आगे उन्होंने दूसरा हमारा श्लोक दिया है, उसी की दूसरी कड़ी है हमारी पंक्ति की। ठीक, दूसरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि मधुर मंजिरी पिंजरी भूत माला, बसंते लसंती है सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला का केली नाम, निनादय निनादय नवीनामये वाणी वीणाम, निनादय नवीनाम, निनादय नवीनामये वाणी वीणाम। मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला, बसंते लसंती है सरसा रसाला, कलापा ललित कोकिला का केली नाम, कलापा ललित कोकिला कोकिली का केली नाम, निनादय नवीनाम, निनादय नवीनाम वाणी मये वाणी है वीणाम, निनादय निनादय नवीनाम मये वाणी वीणाम। इस प्रकार से ये गीत है। गीत को देखो, गीत के माध्यम से मैं आपको पढ़ाना चाहूं तो साधारण भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन गीत में और फिर कथा में आपको अंतर कैसे पता चलेगा, बताइए, आप ही बताएं। अगर गीत को मैं आपको गा के नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा। ठीक है, मानते हैं, चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप अगर सोच रहे होंगे या कोई ये सोचता है कि पंक्ति को कैसे पढ़ना है, चलिए मैं आपको ऐसे बोलता हूं, देखो बेटा, मधुर मंजरी पिंजरी भूत माला। ठीक, मंजरी माने ये होता है, मधुर माने ये होता है, पिंजरी माने ये होता है, भूत माने ये होता है, माला माने ये होता है। मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको आ भी गया। चलिए ठीक है, आपके नंबर भी अच्छे आ गए। ठीक है ना, पूरा आउट ऑफ 100 पूरे नंबर आ गए। ठीक है, 100 में 100 भी नंबर लाते हैं पढ़ लेने से। लेकिन आपको अगर यही पता नहीं है कि गद्य क्या है, पद्य क्या है, गीत क्या है, कथा क्या है, आप उसको पढ़ करके नहीं जानते हैं, तो फिर हमारा पढ़ना बेकार। हमारी ऐसी योग्यता किस काम की जो हमें सही और गलत का फर्क ना बताए। रट्टा मार करके पढ़ाई करने से अच्छा है कि ज्ञान को लिया ही ना जाए। इसीलिए गीत क्या है, कथाएं क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको गा करके बता रहा हूं कि गीतों को, कविताओं को, श्लोकों को, पद्यांशों को कैसे गा करके पढ़ा जाता है। एक बहुत सारी हमारी प्रतियोगिताएं आती हैं जिनमें श्लोकों को गा करके पढ़ाया जाता है। ठीक है ना, अगर आप उसमें जाते हैं तो क्षेत्रीय, प्रांतीय और नेशनल तक इसमें जाते हैं। ये भी एक कला है
और आप भी इस कला का यूज कर सकते हैं। हालांकि मुझे तो ये सारी इतनी ज़्यादा कला नहीं है, जो भी जैसा टूटा फूटा आपको बनता है मैं आप लोगों से क्या है उसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपके अंदर अच्छा तजुर्बा हो, अच्छी आपकी आवाज़ हो, अच्छी लय हो, तो आप भी कोशिश करिएगा कि गीत हो, चाहे श्लोक हो, चाहे पद्यांश हो, उसको बहुत सुंदर ढंग से पढ़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है ना। चलिए, इसमें लिखा है कि मधुर मंजरी पिंजरी भूते माला बसंते लसंती है सरसा रसाला कलाप ललित कोकिला काकली नाम निनादय नवीनाम निनादय नवीनाम मय वाणी वीणाम निनादय नवीनाम मय वाणी वीणाम। ये पंक्ति और ये कविता श्रवण हो रही है। जानकी वल्लभ शास्त्री जी कह रहे हैं, हे सरस्वती माता ऐसी कविता को सुनाइए, ऐसे वीणा को बजाइए कि हमारी प्रकृति प्रसन्नचित्त हो जाए, उसके अंदर एक नई ऊर्जा आ जाए। लगना चाहिए कि हम वास्तविकता में हम इस भारत भूमि की इस पृष्ठभूमि में स्वाधीनता के लिए नई ऊर्जा की चेतना कर रहे हैं। लोगों को इससे कोई ना कोई प्रेरणा मिलनी चाहिए। हे सरस्वती माता ऐसे वीणा को बजाइए और अपने नए वीणा को बजाइए। इसीलिए लास्ट में लिखा है निनादय निनादय नवीनामय वाणी वीणाम। हे सरस्वती माता अपने नए वीणा को बजाओ। देखें, अब देखें यहाँ पर मधुर माने मीठा, मंजरी माने होता है फूल, आम के फूलों के गुच्छे, ठीक है ना। और मोहर जिसे बोलते हैं, पिंजरी भूतमाला, अर्थात पिंजरी भूतमाला का मतलब होता है हम जैसे कह सकते हैं कि बहुत पंक्तिबद्ध होकर के माला के रूप में हमें क्या है दिखाई दे रहे हैं। पिंजरी पीते पीले पीले हमें पंक्ति के समान दिख रहे हैं। वसंते लसंती है, ठीक, वसंते वसंत ऋतु में लसंती है। लसंती माने क्या है, रसा रसा, रस के साथ रसाला माने आम, क्या है शोभायमान। लसंती माने शोभायमान हो रहे हैं। कहां, बोले बसंत ऋतु में। कलापा ललित कोकिला काकली नाम। कलापा अर्थात ललित कोकिला नाम कोयल की और सुंदर सुंदर आवाज को सुन करके और नदियों का जल कलकल की आवाज में शोभायमान हो उठे, ये प्रसन्नचित हो उठे, तो हे सरस्वती माता ऐसी वीणा को क्या करो, अपने नवीन वीणा को बजाओ। ठीक, आगे देखें। फिर इसके बाद देखिए ये जो दिया हुआ है, ये जो दिया है श्लोक, अब इसका श्लोक का अन्वय लिखने का मतलब होता है कि अब अर्थ को हम सही निकालेंगे। ई है वसंते, इस वसंत ऋतु में सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या लगा है बेटा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है वसंते, ठीक है ना। वसंत ऋतु में वसंते मधुर मंजरी माने मीठी मीठी मंजरी, मीठे स्वर में, पिंजरी भूतमाला बहुवचनांत पद है, सरसा बहुवचनांत पद है, रसाला बहुवचनांत पद है, लसंती माने शोभा, लसती लसता लसंती शोभायमान बन रहा है। ललित कोकिला एक वचन, काकली नाम षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, कलापा बहुवचन, प्रथमा का बहुवचन, ठीक, प्रथमा का बहुवचन, लसंती बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन, बहुवचन, लसती लसता लसंती बनेगा। अब इस प्रकार से इन्होंने इसको क्रमबद्ध तरीके से अन्वय को रख दिया है। अब उसका अर्थ भी हमारा होगा। उसका अर्थ देखेंगे आप, पहले शब्दार्थ को जान लें, ठीक है। शब्दार्थ देखिए, मंजरी माने होता है आम्र पुष्प, आम्र की जो मोहर होते हैं ना, आम्र फूलने लगता है, आम का पत्ते वो आते हैं ना, जब आम उसमें आम के फल लगने होते हैं तो उसमें आम की मोहर लग जाती है, वही है आम्र मंजरी, ठीक है ना। फिर लिखा है पिंजरी भूतमाला माने पीले वर्ण से युक्त पंक्तियां, पीले पीले वर्ण की युक्त पंक्तियां और माला। लसंती माने सुशोभित हो रही हैं या शोभायमान हो रही हैं। इह माने यहाँ, और सरसह माने होता है रसपूर्ण, सरसह माने होता है रसपूर्ण, अर्थात रस युक्त होकर के ये क्या हो रही हैं, शोभायमान हो रही हैं। फिर क्या है, फिर देखेंगे रसाला माने आम के पेड़, रसाला का मतलब आम के पेड़, कलापह का मतलब समूह, कलापह का मतलब क्या है, समूह, कोकिला का मतलब कोयल, और काकली का मतलब कोयल की आवाज या कूक। काकली का मतलब कोयल की आवाज या कूक, और कोकिला का मतलब कोयल, कोकिला की आवाज, कोयल की आवाज,
कोकिला माने कोयल और काकली माने कोयल की आवाज, या कुह कुह बोलता है ना, कुह कुह कोयल बोलती है, कूक वही कोयल की कूक। फिर दिया हुआ है अर्थ, देखेंगे अर्थ में क्या दिया है, अर्थ को देख ले। इसमें लिखा हुआ है यहां बसंत में पीले वर्ण वाली, कहां पर, वसंत ऋतु में पीले वर्ण वाली रसपूर्ण आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। मनोहर कूक वाली कोयल के समूह सुंदर लग रहे हैं। चारों तरफ बोले ऐसा लग रहा है कि कोयल ही कोयल बैठी हुई है, समूह उनका बैठा हुआ है और कुह कुह की आवाज कर रही हैं। और हमारे बसंत ऋतु में आम्र के वृक्षों पर उनका शोभायमान फूल, पीले पीले वस्त्र, पीले पीले आम की पंक्तियां क्या है, पंक्ति मध्य होकर के ऐसा लग रहा है जैसे आम के वृक्षों पर माला पड़ी। इस प्रकार की शोभाए सुंदरता को देख करके हे सरस्वती माता, फिर क्या है, बोले सरस्वती माता अपने नवीन वीणा को, नवीन नए नए वीणा को क्या करो, बजाओ। इसीलिए बोले कहा गया है कि निनादय नवीनाम, निनादय नवीनाम, अये वाणी वीणाम, अये वाणी वीणाम, अये वाणी वीणाम। अरे हे सरस्वती माता अपने नए वीणा को बजाओ। फिर देखिए क्या है, नंबर तीसरे नंबर का उन्होंने दिया है। अब हमारा जो पंक्ति, उसी पंक्ति में आगे चल रहे हैं हम लोग। देखिए पूरी हमारी पंक्ति, पूरी हमारी जो कविता है ये गीत है, क्योंकि पाठ का नाम आपको पता है, पाठ का नाम क्या है बेटा, भारती बसंत गीत। हमारी भारत भूमि की बसंत ऋतु का गीत के माध्यम से वर्णन कर रहे हैं कि हमारी सुंदरता, हमारी छटा किस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर सन्निहित की है। ठीक, फिर उन्होंने दिया हुआ है कि बहति मंद मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात में जाया शवानी रतीरे, नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम, निनादय निनादय नवीनाम, अये वाणी वीणाम, निनादय नवीनाम, अये वाणी वीणाम। समझ में आया कैसे उन्होंने कहा है कि बहती, अरे बहती मंदे मंदम सनीरे समीरे, बहती मंदे मंदम सनीरे समीरे, कलिंदात में जाया शवानी रतीरे, कलिंदात में जाया शवानी रतीरे, नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम, नताम पंक्ति मालाम, नताम पंक्ति मालोक्य मधुमाधवी नाम, निनादय नवीनाम, निनादय नवीनाम, अये वाणी वीणाम, निनादय नवीनाम, अये वाणी वीणाम। अब कभी भी भाव विभोर है, पंक्ति को भाव विभोर करना है, और जैसा गीत हो, जैसा रस हो, उस रस में लीन हो जाओ तो समझ लेना कि वो हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। आपको इसमें डूबना पड़ेगा। अगर वास्तविकता में आपको याद करनी है पंक्ति, तो आप बस ये मत सोचो कि कौन क्या सोचता है, गाने में लग जाओ, गाने में लग जाओ, पढ़ने में लग जाओ, सीखने में लग जाओ। बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आज इसको सीखना है। लक्ष्य अगर अटल है तो विजय प्राप्त आपको होगी, आपका ध्वजा पताका है, क्या होगा, लहराएगा। और यही यहां पर भी वही है, क्योंकि ऊर्जा जगानी है, जन जन के प्रति एक ऊर्जा जगानी है, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने इस वसंत गीत के लिए। हर व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करना है, नवीन चेतना को जगाना है, उनके अंदर एक अलख जगानी है कि हमारे भारत देश में, हमारी भारत भूमि में प्रकृति का सौंदर्य कितना मनोहर है, इसको बस महसूस करने की जरूरत है। हे सरस्वती माता, इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप ऐसे वीणा का स्वर बजाएं कि हमारे इस पृथ्वी पर जो हमारी भूमि प्रकृति है, जैसे चाहे वो कोयल हो, चाहे आम्र हो, चाहे नदियां हो, चाहे तालाब हो, सब आपकी वीणा की स्वर को सुन करके झूम उठे। हे सरस्वती माता अपने नए वीणा को बजाओ। बहती लगा हुआ है, देखिए बहती, बहती जो लगा हुआ है, बहती बहता वहंती, बहती वहता बहंती, बहती बहता बहंती।
प्रवाहित होने के लिए, बहने के लिए। ठीक, अब ये जो वह है ये मंदम मंदम धीरे धीरे, क्या है? मंदम मंदम धीरे धीरे, सा नीरे, सा नीरे, नीर के साथ, पानी के साथ, समीरे, हवा, जैसे नीर के साथ, पानी के साथ, जैसे पानी के साथ साथ हमारी क्या है? समीरे माने हवा भी, ठंडी ठंडी हवा, मंदम मंदम धीरे धीरे, ठंडी ठंडी। सनीरे का मतलब पानी से ऐसा लग रहा है जैसे ठंडी ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही हो, धीरे धीरे बह रही हो। और क्या बोले? कालिंदात में जाया शवा नीर तीरे। कालिंदा माने यमुना नदी के जो शांत, यमुना नदी के तट पर, किनारे पर जो शांत मन से सब बैठे हुए हैं, शांत उनके नदी के तट बिल्कुल शांत हैं, किनारे पर जो पानी जल उनका बह रहा है बिल्कुल शांत अवस्था में जल बह रहा है। तो हे सरस्वती माता, बोले नताम पंक्ति मालोक्य मधु माधवी नाम, और जो पंक्ति मध्य हो करके सब क्या है? आनंद मग्न में चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, मैं चाहता हूं कि हे सरस्वती माता आप नवीन वाणी का, नवीन वीणा का ऐसा स्वर बजाएं कि जो हमारी मंदम मंदम समीर है, जो हवा है, पवन है, ये चहचहाने लगे, अच्छे से बहने लगे, और जो कालिंदा अर्थात यमुना नदी के तट हैं वो उछल करके अपनी क्या करने लगे? क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। नताम पंक्ति मालोक, और जो ये पंक्तिबद्ध होकर के, माधवी वन होकर के सुंदर सुंदर दृश्य दिखने लगे, सभी प्रसन्न चित्त हो जाएं। इसीलिए हे सरस्वती माता क्या है? बजाओ। अब उन्होंने कहा है समीरे में, समीरे और सनीरे में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सा नीरे और समीरे, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। कालिंद, कालिंदी, जो कालिंद लिखा है, कालिंद आत्म जाया, कालिंद आत्म जाया में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। देखिए कलिंद आत्म जाया, कलिंद आत्म जाया लिखा है ना, कलिंद आत्म जाया, हमें इधर तो इतने में तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग जाएगा। ठीक, और फिर इसके बाद अगर विसर्ग लगा करके हम संधि बनाते हैं तो सवा नीर तीरे, सवा नीर तीरे, सवा नीर तीरे हम इसमें जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? सवा नीर तीरे। तो यहां अब विसर्ग संधि हो गई और विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? अधस्सा हो जाएगा, और ये इसमें हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो सवा लिखा है ना, कालिंदात्म जाया सवा नीर तीरे, हो गया है ना। चलिए इसके बाद नताम में, नता नताम द्वितीय विभक्ति, पंक्तिम आलोक्य, पंक्तिम आलोक्य में पंक्तिम अलग हो जाएगा, आलोक अलग हो जाएगा। यहां पर देखिए ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। मधु माधवी नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। ठीक, आगे देखें, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन यहां पर पूरा हो गया। अब देखें इसमें उन्होंने यहां पर जो पूरा, अगर यहां से देखें, अगर एक पंक्ति में पूरा पूछ लिया कि कालिंदात में जाया सवा नीर तीरे में कौन सी विभक्ति है, तो पूरे में हमारी सप्तमी विभक्ति के एक वचन है। कौन सा है बेटा? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। फिर अन्वय की बात करें तो अन्वय में क्या दिया है? कालिंदात में जाया सवा नीर तीरे, अलग अलग हो गए। ठीक, तो यहां पर षष्ठी का एक वचन, यहां षष्ठी का एक वचन, और यहां सप्तमी का एक वचन, और यहां सप्तमी का एक वचन, और यहां सप्तमी का एक वचन। मंदम मंदम द्वितीय विभक्ति, बहती लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मध माधवी नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, नताम द्वितीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, नवी नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन, वीणाम द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति
एक वचन। इस प्रकार से ये हमारी क्या है, इनमें इतनी विभक्तियों का प्रयोग होता है, तब जाकर के हमारा अर्थ सही निकल पाता है। ठीक है बेटा, तो इसलिए हमें रूप सीखना बहुत जरूरी है। हर विभक्ति का कहीं ना कहीं कोई हमारा क्या है, इसका तात्पर्य है और इसका अर्थ है। चलें आगे, इसका आपको शब्दार्थ बताते हैं, फिर आगे इसका अर्थ देख लीजिए। अर्थ तो वैसे भी मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया है, ठीक, मोटा मोटा आपके अर्थ डाल दिया है दिमाग में। अब आपको बस अर्थ यहां पर देख लोगे तो और अच्छे से आपको आ जाएगा। सनीरे का मतलब होता है जल से पूर्ण, जल से डूबी हुई। समीरे माने वायु में, वायु में। कलिंदात में जाया माने यमुना नदी के, यमुना नदी के। सवानीर तीरे माने वैंत की लता से युक्त, वैंत की लता से युक्त जो नदियां हैं वो किनारे हैं, वो दिख रहे हैं। शांत मुद्रा में बिल्कुल एकदम वैंत के वृक्ष वहां पर लटके हुए हैं। कहां पर? कालिंदी यमुना नदी के तट पर। अच्छा, जैसे मान के चलिए ये लिखा हुआ, देखिए एक मिनट, जैसे देखें यहां पर, एक मिनट, देखें ये देखें नदी हमारी क्या है, ये हमारी यमुना नदी। क्या है बेटा? ये जैसे हमारी नदी बह रही है। अब इस किनारे पर वो क्या कह रहे हैं कि वृक्षों की लताएं यहां पर क्या है, वृक्षों की लताएं यहां पर गुंजायमान हो रही हैं। हो सकता है ये आपको ऐसे ना दिख रहे हों, ये किनारे पर, ठीक। चलिए रेड करते हैं। ये वैंत के वृक्ष ऐसे लट रहे हैं, इनमें फूल नहीं होते हैं बेटा। ऐसे हमारी एक किनारे पर, ऐसे किनारे पर बांस के वृक्ष नदी के किनारे पर शोभायमान हो रहे हैं, पूरी नदी के किनारे पर, ठीक है। और इसमें जो हमारे किनारे पर लगे हुए हैं नदी के किनारे पर, ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं नदी के किनारे पर, ठीक है। तो ये वही वर्णन है कि वैंत की लताओं से युक्त तट, जो किनारे पर ये लगे हुए हैं बांस के वृक्ष, ठीक है, तो ये शोभायमान हो रहे हैं। ऐसे बांसों में ऐसे ही कड़ियां होती हैं, ठीक है ना, इसमें ज्यादा हमारे फूल पत्ती कुछ नहीं होता है, बांस में ऐसे ही कुछ ना कुछ होता है। तो ये हमारी कालिंदी अर्थात कालिंदी यमुना के नदी के तट पर हमारा क्या है, इसमें उन्होंने कह दिया है वैंत के वृक्षों से हमारे तट शोभायमान हो रहे हैं। नताम माने झुकी हुई, नताम का मतलब झुकी हुई। अब कैसे झुकी हुई? ऐसे बोले झुकी हुई है माधवी लता। क्या झुकी है? माधवी लता यहां पर झुकी हुई है, और मधुर माधवी लताओं से। अब वो जो लताएं हैं वो बांस सीधे नहीं खड़े हैं, नदी के किनारे पर झुके हुए हैं और नदी में ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं, छूते हुए पानी में जा रहे हैं, और उसकी पानी की छटा बहुत सुंदर दिखाई दे रही है। वो पानी ऐसा लग रहा है कि मानो यमुना नदी ऐसी कलकल की आवाज में शोभायमान गुंजायमान हो रही हो। तो यह देख करके अवलोक का मतलब कि अब उसको हम क्या देख करके, क्या करके, उसको देख करके, अच्छे से देख करके प्रतीत हो रहा है कि मानो अब यमुना नदी में हे सरस्वती माता, अब इस वीणा को क्या करो, बोले बजाओ, इस वीणा को बजाओ। आगे देखें, ये अर्थ दिया हुआ है हमारा, अर्थ देख लेंगे। अर्थ में दिया हुआ है यमुना के वैंत, यमुना नदी के वैंत, लताओं से युक्त तट, लताओं से युक्त तट जो हमारा दिया हुआ है,
लताओं से युक्त तट, लताओं से युक्त हमारा जो तट है, देखें, जल युक्त वायु के मंद मंद, जल युक्त वायु के मंद मंद बहने पर मधुर मालती लताओं की झुकी हुई पंक्ति को देख करके हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। हे सरस्वती क्या करो, नवीन वीणा को बजाओ और इस नवीन वीणा के द्वारा क्या करो, हमारी प्रकृति को शोभायमान गुंजायमान कर दो। तो कैसे वीणा को बजाओ? हे सरस्वती माता, उस वीणा को बजाओ जिसे हम गीत के माध्यम से आपको सुनाना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है कि निनादय निनादय नवीनाम अय वीणाणी वीणाम, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, निनादय नवीनाम, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम। हे सरस्वती माता, नए नवीन अपने वीणा का स्वर गुंजायमान करो और प्रकृति की सौंदर्यता को बढ़ाओ। जिस प्रकार से कालिंदी अर्थात यमुना नदी का पानी शोभायमान हो रहा है, प्रकृति की हर नदी का पानी कलकल की आवाज में आवाज करने लगे, तो आपसे निवेदन है कि हे सरस्वती माता अपने नवीन वीणा को बजाओ। देखें, ये हमारा चौथे नंबर का पैराग्राफ रहेगा, इसको देखें, देखें, देख लिया। चौथे नंबर में हमारा क्या बता रहे हैं, बस इतना दिखना है कि ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, ललित पाद पे, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मलय मारुत चुंबते मंजू कुंजे, ललित मारुतो चुंबते कुमंजु कुंजे, सोनंतीन तामंत प्रेक्ष मलिलान मीनाम, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम, ललित पल्लवे पाद पे पुष्प पुंजे, मलय मारुत चुंबते मंजु कुंजे, स्वनंतीन तमी प्रेक्ष मलिना मलिनाम, निनादय नवीनाम अय वाणी वीणाम। देखें, ललित पल्लवे अर्थात ऐसे पल्लव, नए पल्लव, नवीन पल्लवों में, नवीन पत्तों में, पल्लव क्या, पत्ते, आमों के पत्ते, पाद पे माने वृक्ष, पाद पे माने वृक्षों में, पुष्प पुंजे माने पुष्पों का समूह, फूलों का समूह ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे मलय मारुतो, और क्या बोले, जो मलय माने चंदन, मलय माने चंदन, मलयागिरी का चंदन जो होता है ना, तो मलय, मलयगिरी पर्वत भी है, वहां पर वृक्ष जो लगे हुए हैं वहां पर मलयागिरी का चंदन कहलाता है। तो मलयगिरी के मारुत चंदन से सुगंधित हवा, मारुत माने हवा, चुंबती माने चुंबती हुई, मंजू कुंज, मानो ऐसा लग रहा है कि चंदन से युक्त सुगंधित हवा, वायु का प्रवाह चल रहा है। स्वनंती है अंतिम प्रेक्ष मालिनी मलिना, मलिन मलिना अर्थात ऐसी मलिन, मल से युक्त ऐसी अलीन, अलीना माने भौरा, भौरे, और भौरों का गुंजायमान शोभायमान हो रहा है। और स्वनंतीन तप्रेक्ष मलिनाम मलिना, भौरों का गुंजायमान प्रेक्षमान समझ में आ रहा है। बोले ललित पल्लवी, देखिए यहां पर, यहां देख लेंगे इसकी पूरी क्या, एक एक विभक्तियां देख लेंगे और अन्वय का मतलब भी समझ लेंगे कि किसी श्लोक गद्यांश पद्यांश को व्यवस्थित और सही रूप से अर्थ निकालने के लिए हमें अन्वय की आवश्यकता होती है। देखें जरा अन्वय में, ललित पल्लवी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है। क्या लगा है बेटा? सप्तमी विभक्ति का एक वचन। पाद पे सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, पुष्प पुंजे, पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह में, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सप्तमी का एक वचन। मंजु कुंजे, मंजु कुंजे, इसमें भी सप्तमी का एक वचन हो जाएगा। मलय माने चंदन, मारुतः चुंबते, मारुतः चुंबते, तो यहां हो जाएगा मारुतः चुंबते, तो हवा, वायु चूमने के लिए, यहां सप्तमी का एक वचन, पूरा सप्तमी का क्या है, एक वचन।
और स्वनंतीम में द्वितीय विभक्ति, अली नाम में षष्ठी विभक्ति, मली नाम में षष्ठी विभक्ति, ततिम प्रेक्ष, ततिम माने पंक्ति, प्रेक्ष माने दिखाई, वाणी माने सरस्वती संबोधन है, नवी नाम षष्ठी का एक वचन, षष्ठी का बहुवचन, वीणाम द्वितीय का एक वचन, निनादय माने बजाओ। वीणाम यहां लगा हुआ है, द्वितीय का एक वचन, द्वितीय का एक वचन, षष्ठी का बहुवचन, वाणी संबोधन का एक वचन, ततिम द्वितीय, द्वितीय का एक वचन, मलीनाम षष्ठी का बहुवचन, यहां षष्ठी का बहुवचन, स्वनंतीम द्वितीय का एक वचन, द्वितीय विभक्ति का एक वचन। फिर क्या है, ललित पल्लवे सप्तमी का, सप्तमी का एक वचन, पादपे सप्तमी का एक वचन, पुष्पे पुष्प पुंजे सप्तमी का एक वचन, मंज कुंजे सप्तमी का एक वचन। ठीक, यहां पर भी सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन हो गया कि नहीं? सप्तमी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, द्वितीय का एक वचन, मतलब कहीं देखो सब जगह विभक्तियां लगी हुई हैं। तो ये कितने लिए हमारे लिए कितनी जरूरी है कि हर पाठ में आपको, हर जगह, हर श्लोक में ये आपको यही मिल रही है कि नहीं मिल रही बेटा? ठीक, आगे देखें, शब्दार्थ को देख लेते हैं। शब्दार्थ क्या है देखें, हिंदी में अर्थ बताना शब्दार्थ है। ललित पल्लवी माने सुंदर सुंदर पत्ते, नवीन पत्ते, पुष्प पुंजे फूलों के समूह पर, मलय मारुत चुंबते माने चंदन वृक्ष की सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए, मंजू कुंजे माने सुंदर कुब्जों पर, और स्वनंतीम माने ध्वनि करती हुई। स्वनंतीम मतलब ध्वनि करती हुई, कौन? बोले भौरों की आवाज, अली नाम भौरा, अली नाम कौन? भौरों की आवाज ऐसी शोभायमान हो रही है कि ततिम पंक्ति को प्रेक्ष माने देख करके, मली नाम माने मलिन काले काले, और कौन? अली नाम माने भौरों की पंक्तियां लगी हुई हैं, काले काले भौरों की पंक्तियां लगी रही हैं, और उनकी एक आवाज निकल रही है, ध्वनि निकल रही है, भ्रमर गीत गूंजती हुई ऐसी भ्रमरी कर रहे हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे मलयगिरी की सुंदर सुंदर हवा और चंदन सुगंधित वायु प्रवाह युक्त होकर के बिल्कुल मदमस्त करती हुई निकल रही है। आप लोगों ने भौरों की आवाज जरूर सुनी होगी। जो भ्रामरी, हम लोग एक आसन भी करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम भी करते हैं, जो हम लोग ऐसे कानों को बंद कर लेते हैं और अपनी नासिका के द्वारा, किसके द्वारा? अपने हाथों के द्वारा नासिका को बंद करके, आंखों को बंद करके ऐसे करते हैं। कैसे? ये क्या है? ये भ्रामरी है, भौरों की आवाज, भौरों की भ्रामरी प्राणायाम कहलाता है। इससे होता क्या है? ये हमारे माइंड को वाइब्रेट करता है। आपके अंदर की जितनी भी मांसपेशियां हैं आपके मस्तिष्क में, उनको वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करने से आपका जो खून का संचार है, आप अगर पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो आपकी थकावट में मांसपेशियों की ये क्या करता है? मसाज करता है। इसलिए जब भी थक जाओ पढ़ते पढ़ते तो बैठ जाओ बिल्कुल शांत मुद्रा में, जिसे हम क्या कहते हैं? ज्ञान मुद्रा। तो आप पद्मासन में बैठ जाए या शांत मुद्रा में बैठ जाएं, जिसे हम सीधी ज्ञान मुद्रा कहते हैं, ऐसे बैठ जाएं, और बस आपको कुछ नहीं करना है, 3 बार भ्रामरी करना है 5 से 10 मिनट के लिए। आपके जितना भी आपके माइंड की थकावट होगी वो सारी थकावट आपकी निकल जाएगी। ये क्या है? मानसिक, जब मानसिक रूप से हम लोग वर्क करते हैं माइंड के द्वारा, जो हमारी मानसिक जो हम लोग वर्क करते हैं, अर्थात जैसे कंप्यूटर पर काम करना तो हमारे नेत्रों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा काम होता है। शारीरिक मेहनत तो नहीं करते ना हम, वहां शारीरिक मेहनत नहीं होती है, लेकिन हमारी मानसिक मेहनत होती है। माइंड के द्वारा हम लोग मेहनत करते हैं। उस मेहनत को हमें पूरी, क्या है, जितनी भी हमारे द्वारा वर्क किया जाता है उससे हमारा पूरा माइंड क्या हो जाता है? थक जाता है।
और उस माइंड को थकने के लिए, उतारने के लिए, उसकी थकावट को, अब उसमें तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी मालिश कर दें, तो उसकी मालिश अंदर से करनी है तो हमें भ्रामरी के साथ करनी हो, प्राणायामों के द्वारा करनी होती, जिससे उसका लाभ भी हमें मिलता है। ठीक है, तो ये जो भ्रामरी है भौरों का है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये बसंत ऋतु में इसकी आवाज सुनते थे लोग। पहले भौरों की आवाज सुनने के लिए बगीचों में जाते थे, जहां फूल रहते थे, जहां फूल पत्ती रहती थी, वहां भौरों का आना रहता था, बैठ जाते थे शांत मुद्रा में और भौरों की आवाज को सुनते थे। यही है भ्रामरी। आगे देखें, सरल इसका अर्थ होगा, सरलार्थ, भावार्थ जिसे हम बोलते हैं। देखें, चंदन से सुगंधित वायु, चंदन से सुगंधित वायु से स्पर्श किए गए सुंदर पल्लवों वाले वृक्षों पर फूलों के समूह पर सुंदर कुब्जों पर ध्वनि करती हुई काले भौरों की पंक्तियों को देख करके हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ। हे सरस्वती माता नवीन वीणा को क्या करो, बजाओ। शोभायमान इस गुंजन को क्या करो, बजाओ। हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ। आगे देखें, इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है हमारा क्या, 5वें नंबर की पंक्ति। इसी में 5वें नंबर की हमारी पंक्ति है जो गीत की है। कौन सी गीत की, भारतीय बसंत गीत की। अब देखें इसमें, लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेन्दो चलेत् कांसलिलं सलिलं तवा कर्णवीणां नदीनां नदीनां निनादय निनादय नवीनामो अय वाणी वीणाम, निनादय नवीनामो अय वाणी वीणाम। ठीक, लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चले दो चले कात सलिलं सलिलं। ठीक, लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चले दो चले कांत सलिलं सलिलं तवा कर्ण वीणाम नदीनाम नदीनाम निनादय निनादय नवीनामो अय वाणी वीणाम। आनंद आ रहा हो तो साथ में गाते भी चलना है, ठीक है ना। और थोड़ा कमेंट में भी बताते जाना है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं ही आपको पढ़ाया जा रहा हूं, आपको भी बताना है। ठीक, और आपको कितने लोगों को ये पंक्ति याद हो गई है वो भी आपको बताना है, ठीक है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको यही याद कराते जाऊं, इसीलिए बस थोड़ा सा इसको मैं आपके साथ मनोरंजन के साथ पढ़ रहा हूं। ठीक, आपको लग रहा होगा कि सर बस झूमने लगे, तो झूमेंगे तो आप भी झूमोगे, झूमोगे तो मन लगेगा, मन लगेगा तो पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब देखें लता नाम। अब यहां पर श्लोक है, श्लोक को जब उन्होंने व्यवस्थित क्रम में रखने के लिए एक अन्वय होता है जिसका हम अर्थ निकालते हैं। ठीक, तो यहां देखें, तब माने तुम्हारा, आदि आदि नाम वाणीम वीणाम आकर्ण लता नाम, और आपके इस वीणा को आकर्ण माने सुन करके, लता नाम माने लताएं, नितांत माने जो शांत थी, शांतिशीलम सुमम शांति अवस्था में सुमनोहर होकर, चलेत नदी नाम शांति और सुमधुर होकर के जो नदियों का जल, कांत सलिलम जो ऐश्वर्य से शांति से चल रहा है, सलीलम और वह लीला के साथ उछल पड़े, ऐसा मधुर गीत, ऐसा मधुर वीणा, नया वाला वीणा हे सरस्वती माता बजाओ। ऐसा वीणा बजाओ कि जो लताएं बिल्कुल शांत अवस्था में अपने फूलों को लिए हुए, पुष्प पुंजों को लिए हुए बैठी हुई हैं और नदियों का जो जल बिल्कुल शांत मुद्रा में बह रहा है। तो मैं चाहता हूं कि हे सरस्वती माता आप इस प्रकार से अपनी नवीन वीणा को बजाओ कि क्या हो जाए, इनका जल क्रीड़ा करने लगे, सलीलम लीला के साथ, अर्थात लीला के साथ लीला करना। जैसे कृष्ण लीला है ना, तो कृष्ण जी लीला करते थे किसी को, और उन्होंने लीला तो की है, राम की राम लीला है, राम ने लीला की है। तो उसी प्रकार से बोले ऐसी वीणा बजाओ, ऐसी हे देवी माँ सरस्वती ऐसी वीणा को बजाओ, अपने नए वीणा को, कि हमारा जो नदियों का जल है, नदियों का कांत सलिलम सुमन सुमम बिल्कुल शांत अवस्था में चल रहा है और शांतिशील अवस्था में वो उछल पड़े, क्रीड़ा करने लगे, और जो लताएं हैं उसमें जो लटके हुए पुष्प पुंज हैं वो भी खिल उठे, वो भी हिलने लगे, डुलने लगे और वो भी प्रसन्न हो जाएं। ऐसे वीणा को बजाओ। ठीक, तो आप देखें तव माने, ये तव हमारा जो रूप बना हुआ है, ये
अस्मद नहीं, युष्मद का रूप है। किसका रूप है बेटा? युष्मद। और युष्मद का मतलब होता है तुम। ठीक, और ये अस्मद के भी रूप होते हैं। किसके रूप होते हैं? अस्मद। तो अस्मद का मतलब होता है मैं। अस्मद के भी आपने रूप देखे होंगे, अहम, माम, मया, मह्यम, मत, मम, मई। ठीक, फिर इसके बाद अहम, आवाम, आवाम, आवाभ्याम, 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 आवयोह, आवयोह, पढ़े हैं ना। फिर वहां चलता है अम, आवाम, वयम, वयम चलता है ना, असमान, वयम, असमान, अस्माभि, अस्मभ्य, अश्मभ्य, फिर चलता है हमारा अस्माकम, फिर चलता है अस्मासु। ऐसे चलता है। ऐसे ही युष्मत के रूप चलते हैं, त्वम, त्वाम, त्वया, तुभ्यम, त्वत, तौ, त्वयि, षष्ठी विभक्ति तौ आ गया ना। फिर उसमें आ जाएगा हमारा त्वम, त्वाम, 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 त्वम, यूयाम, यूयाम, फिर आ जाएगा यूयम, यूयाम, यूयाम, युवाभ्याम, युवाभ्याम, युवाभ्याम आ जाएगा, युवयोह, युवयोह, फिर वहां आ जाएगा यूयम, यूयम, युष्मान, क्या आ जाएगा? युष्मान, युष्मा भी, फिर आ जाएगा क्या आ जाएगा? युष्मभ्य, इष्मभ्य, अस्मभ्य, अस्मभ्य, फिर आ जाएगा हमारा क्या? युष्माकम और युष्मासु आ जाएगा ना। तो ऐसे रूप चलते हैं अस्मद और युष्मद की। सर्वनाम रूप है बेटा। ठीक, आपको सीखने पड़ेंगे। तो यहां पर देखिए सर्वनाम लगा है तौ। अधिनाम में षष्ठी विभक्ति, यहां हमारे षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, एक वचन। ठीक, षष्ठी का एक वचन, यहां षष्ठी का एक वचन, यहां षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, यहां षष्ठी का बहुवचन। ठीक बेटा, यहां विराम में द्वितीय विभक्ति क्या लगी है? द्वितीय का एक वचन। आकर्ण में आ उपसर्ग है, कर्ण धातु है। ठीक है ना, आकर्ण सुनने के लिए। लता नाम षष्ठी, लता नाम षष्ठी का बहुवचन। नितांतम, तांतम द्वितीय विभक्ति। शांतिशीलम द्वितीय विभक्ति। ठीक, फिर इसके बाद चलेत, चलने लगे, चलेत ये हमारा बनाया हुआ है कहां पर? लोट लकार, आज्ञार्थक। लोट लकार कहां? आज्ञार्थक, लोट लकार, मध्यम पुरुष और बहुवचन। नदी नाम षष्ठी बहुवचन, षष्ठी बहुवचन। कांत सलिलम द्वितीय, द्वितीय का एक वचन। सलीलम द्वितीय। उच्चलेत ये भी लोट लकार, उछलने लगे, लोट लकार। वाणी संबोधन, संबोधन। नवीनाम षष्ठी विभक्ति, बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन, षष्ठी का बहुवचन। वीणाम द्वितीय विभक्ति। ठीक, ये विभक्तियां हैं और इतनी सारी विभक्तियों को हमें क्या है? पढ़ना ही पड़ेगा। जब तक हमें अच्छे से अगर नंबर लाने हैं परीक्षा में तो ये सारी चीजें जाननी होंगी, और जब तक हमें अर्थ नहीं आएगा तब तक हम इसका अर्थ कैसे समझेंगे? फिर देखें, इसका शब्दार्थ देख लेंगे। ठीक, बाकी तो थोड़ा सा जब मैं आपको इसका श्लोक वगैरह आपको उसके बारे में बताता हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा अंदर से बता रहे हैं। बाकी बेटा ध्यान रख लेना कि अगर हम ऐसा अभी से पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी परेशानी ना आपको परीक्षा में जाएगी और ना आपको आगे आने वाली 10th क्लास में बोर्ड में जाएगी। गारंटी इस बात की मैं लिख के देता हूं। अभी से अगर इतनी थोड़ा सा मेहनत, थोड़ी सी मेहनत जरूर लग, क्योंकि मैं थोड़ा सा अंदर से और थोड़ा गहराई से बता रहा हूँ। ठीक, आपको मैं साधारण भी बता सकता हूँ कि सीधा अर्थ बताया, अन्वय बताया, शब्दार्थ बताए और निकल गया। नहीं, मैं फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता हूँ, ध्यान रखना इस बात की। ठीक, तव माने तुम्हारा, तव माने तुम्हारा। अधिनाम का मतलब होता है ओजपूर्ण, और सुमम का मतलब होता है फूल, सुमन का मतलब होता है फूल, और शांतिशीलम का मतलब होता है शांति युक्त। शांति युक्त होकर के उच्छलेत माने उछल पड़े, उछल पड़े हैं। कांत सलिलम माने होता है स्वच्छ जल, कांत सलिलम का मतलब स्वच्छ जल। सलीलम का मतलब होता है क्रीड़ा युक्त, सलीलम का मतलब क्रीड़ा युक्त, अर्थात खेल के समय, खेल के समान ऐसा लगे कि हे सरस्वती माता, आपके द्वारा जो ये बोला जा रहा है, आपके द्वारा जो ये बीड़ा बजाया जा रहा है, वो बीड़ा क्या हो? ऐसा लगे कि उछल करके, क्रीड़ा करके यह नदी का जल खेलने लगा है, और पंक्तिबद्ध होकर के जो पुष्प थे वो पुष्प हमारे क्या हैं? घूमने लगे। ठीक,
आपने देखा होगा जैसे ये हमारा जैसे नदी का जल बहता है, देखें आप, ये है जैसे नदी का जल, क्या बहता है बेटा, नदी का जल बहता है ना। देखें नदी का जल, ये नदी का जल बह रहा है, देख रहे हो ना। देखें जैसे ये हमारी कालिंदी नदी है, ये नदी, अब नदी के किनारे पर उन्होंने कहा है कि उछलता हुआ जल, मतलब जो हमारी नदी का जल है वो ऐसा लगना चाहिए कि हमारा उछलता हुआ जल क्या हो रहा है, चल रहा है, ये उछल रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से बीड़ा बजाओ कि हे सरस्वती माता, ये जल हमारा क्या होने लगे, उछलने लगे। ये नदी देखो आप, ये देखो, ये नदी और इसका जल ऐसे 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 क्या होने लगे, उछलने लगे। देखिए उछलने लगे। हे सरस्वती माता, अपने वीणा का क्या करो, वादन करो, और ऐसा लगना चाहिए कि अब हमारा ये जल क्या होने लगा है, बहने लगा है और उछलने लगा। देखें अब जो लताएं अपने पेड़ पर, लताएं अपने पेड़ पर क्या कर रही हैं, गुंजायमान हो रही हैं। देखें, और यहाँ पर जो पुष्प हैं, पुष्प ऐसी लताएं लगी हुई हैं, बिल्कुल शांत भाव में लताएं बह रही हैं। इन लताओं में वो जान डाल दो, वो स्फूर्ति डाल दो कि हे सरस्वती माता, इन लताओं में ऐसी स्फूर्ति डालो कि मानो ऐसा लगे कि अब प्रकृति को वह सुनहरा मौका मिल गया है, प्रकृति को वो सुनहरा मौका मिल गया है। कौन सा सुनहरा मौका मिल गया है, फूलों का, पुष्पों का। ये फूल खिलने लगे, ये फूल हमारे क्या होने लगे, हे प्रकृति, हे सरस्वती माता, ये पुष्प हमारी प्रकृति का क्या हो, धरोहर हूं। ऐसा लगने लगे कि आपके द्वारा बजाए गए बीड़े का तान इसमें क्या हो जाए, बहने लगे। ठीक है ना। बीड़ा का तान बजने लगे। हे प्रकृति, हे सुंदरता, हे सरस्वती माता, निनादय, निनादय, क्या निनादय, 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 निनादय नवीनामोय वाणी वीणाम, निनादय नवीनामोय वाणी वीणाम, निनादय नवीनामोय वाणी वीणाम, निनादय नवीनामोय वाणी वीणाम। हे सरस्वती माता, इस प्रकार के वीणा को बजाओ, इस प्रकार के वाणी, इस प्रकार के वीणा को बजाओ कि हे सरस्वती माता, प्रकृति हमारी क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए, उसमें नई ऊर्जा का संचार हो जाए। देखें जरा, प्रकृति का सुंदर सुंदर चित्रण, वीणा का वादन, और वीणा लगना चाहिए कि प्रकृति का सुंदर सुंदर चित्रण पुष्प गुच्छ के साथ हो रहा है। ठीक है ना। अब ये प्रकृति, ये नदी, ठीक है, ये नदी ध्यान रख लेना, ये लताएं और ये नदी, क्या है बेटा, ये लताएं और ये नदी, ध्यान रखना। ये नदी, ये क्या है बेटा, ये नदी। अब नदी और पुष्प गुच्छ में कितना अंतर है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना।
प्रकृति का सुंदर सुंदर चित्रण, वीणा का वादन, सरस्वती का गायन, ठीक है ना, ये सब कुछ प्रकृति की सुंदरता के लिए हे सरस्वती माता एक ऐसा ऊर्जावान ऐसा काम करो जिससे प्रकृति हमारी मनोहर चित्त हो करके हमें क्या करे, नई ऊर्जा को प्रदान करे। ठीक, नई ऊर्जा को क्या करे, प्रदान करे। नई ऊर्जा को प्रदान करे। देखें जरा, देख लीजिए, देखें आप, इस प्रकार से जो फूल पुष्प गुच्छ हैं, अब वो कह रहे हैं कि आप ऐसी निनादय वीणा को बजाओ, ऐसी वीणा को बजाओ हे सरस्वती माता, ऐसे वीणा का वादन करो कि जो मानो ऐसा लगने लगे कि प्रकृति के द्वारा एक मनोहर सुंदर सुंदर चित्रण हो करके हमें वीणा की झंकार सुनाई दे रही है। क्या सुनाई दे रही है? वीणा की झंकार सुनाई दे रही है और मानो ऐसा लग रहा है कि वीणा अब बज रहा है और सरस्वती का वीणा झंकार की श्रेणी में आ रहा है। ऐसा वीणा बजाओ हे सरस्वती माता, ऐसा वीणा क्या करो, बजाओ, ऐसा वीणा बजाओ। आपको ये दिख रहा है वीणा कि नहीं दिख रहा है? वीणा नहीं दिख रहा है का? अरे बबुआ बताओ, वीणा नहीं दिख रहा है? देखें जरा, हे सरस्वती माता ऐसे वीणा को बजाओ, ऐसे वीणा को बजाओ। ऐसे वीणा को बजाओ। देखिए, ऐसे वीणा को बजाओ हे सरस्वती माता। अब एक प्रकार से उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया है कि तुम्हारी ओजपूर्ण जो फूल हैं, देखिए सुमन, ये पुष्प है और शांतिशीलम माने शांति युक्त हो करके जो नदी प्रवाहित हो रही है, तो हे सरस्वती माता अपने नवीन इस वीणा को क्या करो, बजाओ, नवीन वीणा को बजाओ और क्या करो, जो शांत भाव से ये हमारा जल चल रहा है, शांत भाव में जो हमारा जल का प्रवाह हो रहा है, ये जल क्या हो जाए, बस क्रीड़ा करने करे, सालीलम, लीला के साथ बहने लगे और क्या है, इसमें कुछ उछाल आ जाए, ऐसे उछाल आ जाए, लहरीदार उछाल आ जाए। हे सरस्वती माता इस वीणा के द्वारा ऐसी वाणी को, इस वीणा को बजाओ कि इसमें कुछ उछाल आ जाए, नदी का प्रवाह बहने लगे। समझ में आया? चलिए आगे देख लें। इसमें देखें, ये दिया हुआ है तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुन करके। देखें, अब यहां तो आपका क्या है, ये वीणा दिया हुआ है, देखें यहां वीणा दिया हुआ है, वीणा दिया है ना। चलिए कोई बात नहीं, यहां वीणा दिया है तो कोई नहीं, वीणा दिए रहने दो। अब दिया है तुम्हारी ओजपूर्ण वीणा को सुन करके लताओं के नितांत क्या हो रहा है, शांत भाव से, लता के नितांत शांत भाव से, देखो शांत भाव से युक्त पुष्प हिल उठे। फूल देखो कैसे खिल गए हैं, ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी लताएं यहीं आ गई हों। फूल देखो कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। तो हिल उठे नदियों का स्वच्छ जल क्रीड़ा करने लगा। देखो ये लहरें कहां तक जा रही हैं, ये लहरें देखो जा रही है ना, ये लहरें देखो, और देखना है फिर से, देखो ये लहरें देखो, ये आ गई हैं, लहरें आ गई है ना, ये लहरें देखो, ये लहरें आ गई है ना, ठीक। तो ये लहरें भी हमारी कहां तक पहुंच गई, जहां तक ये हमारे, समझ में आया? तो सरस्वती, हे सरस्वती माता नवीन वीणा को बजाओ, उछल पड़े, मानो ऐसा वीणा बजाओ कि नदियों का जल और ये हमारी सुंदर सुंदर लहरें, लताओं के पुष्प सुंदर सुंदर होकर के, गुंजायमान होकर के हमें क्या करें, कुछ ना कुछ प्रादुर्भूत करें।
हे सरस्वती माता ऐसे वीणा को बजाओ। समझ में आया है आपको? देखिए, और ये पुष्प गुच्छ को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे देखें, आगे देखेंगे उसी क्रम में। हाँ, अब ये हमारी क्लास रहेगी यहीं तक। कंप्लीट चैप्टर को मैंने बहुत जल्द कोशिश किया है कि एक साथ ज़्यादा समय ना लिया जाए, इसको बहुत जल्द समाप्त कर दिया जाए। तो ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो गया है। बहुत जल्द मैं इससे बनने वाले प्रश्नों को भी लेकर के आऊँगा, जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। तब तक के लिए अद्भुत बैच आपको करता है धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारत।